कहते हैं ना, जब कोई नहीं संभालता फिर आपका प्यारा प्यार आपको संभालता है। ऐसा ही है। कभी कभार जूते भी लगाते थे। अभी शादी किसकी होगी सोचो। श्रद्धा की। लड़के ने काटा। एग्जैक्टली। ये ऑडियंस बताएगी किसने काटा। ऑडियंस ही बताएगी। ये ऑडियंस बताएगी। प्लीज ऑडियंस बताना ऑडियंस लड़की सही है या ऑडियंस सुन लो, लड़का। ये चीज सुन लो, आपने बताना है। तो मनोज भाई जब खड़े होते हैं बोलते हैं, सर मैं एक सिंपल बीए पास हूँ, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। बस वो लड़की को वो थोड़ा लड़की को इम्प्रेस करने का चक्कर था। लड़की को इम्प्रेस करते करते खुद प्रेस हो गया आज सबके सामने। लग रहा है कि आगे भी पता चले यार मिस्ट्री है क्या इसके पीछे। है ना। हाँ सुनना चाहती है हाँ हाँ। फिर मूवी देख लो। और लड़की लड़की को ये पसंद है ना, लड़की को ये पसंद है। और जितना क्या जितना बोल भी लग तो नहीं रहा। लड़की बाकी ही पसंद है। हाँ लड़की इम्प्रेस हो जाती छोटी मोटी बातों से। नहीं जो ये वैसे दूसरे की ऐसे बात। लड़की ने डिच किया या लड़के ने डिच किया। लड़के ने किया यार। लड़के ने किया। हाँ। मुझे लड़के क्यों सुनाई दे रहे हैं। उसी दौर में मतलब या एक साल दो साल। वो टीचर जो होता है वो माशाल्लाह होता है उससे भी। टीचर भी ना लिखा। हाँ, वो बोर्ड के एग्जाम को क्या लिखा होता है, बोरड। यू आर रेडी। वेलकम टू शारी टॉक्स गाइस। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 12th फेल मूवी का रिव्यू। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि सबसे पहले मूवी का आता है भाई, सीन आता है वो ये होता है कि भाई ये ना ऊपर बैठ के ना, इसका नाम मनोज होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है इस मूवी का, हीरो कह लो। ऊपर बैठ के ना फर्रे बना रहा होता है। फर्रे तो सभी जानते हैं, नकल बना रहा होता है, चीटिंग। और नीचे इसका बाप ना अपनी बेटी के साथ ना मतलब कि बातें बातें कर रहा होता है, ठीक है। और साथ में इसकी दादी, गांव का माहौल होता है शुरू में, ये गांव में एक रहते हैं। तो इतनी देर में ना वहाँ से एक बंदा आता है, ठीक है ना, थाने से। और वो एक लेटर लेकर आता है। वो लेटर होता है सस्पेंडेड होने का, किसकी, उसके बाप के। लेकिन वो ना उसमें होता है, एक सरकारी ऑफिस में होता है, ठीक है ना, सही। तो उसका सस्पेंशन लेटर लेकर आता है, ठीक। तो जब वो लेकर आते हैं, दादी ने उसको बड़े प्यार से ना बुलाती है अपने पास, ठीक है, साथ ही बैठी होती है। तो मैं समझा शायद ना ये जो ना उसको बड़े प्यार से बुलाई, कुछ मामला ना रफा दफा करे, क्योंकि बाप उसका सस्पेंडेड लेटर जो होता है ना सस्पेंशन का, वो ले नहीं रहा होता उसे, उसको पता चला जा वापस, मैं नहीं लूंगा। तो दादी बड़े प्यार से उसको बुलाती है, इधर आ, क्या हुआ है। वो दादी को बड़े प्यार से, दादी उसको हाथ पकड़ ली जोर से, बोलती, जा अंदर से 2 नाली निकाल के ला, बंदूक निकाल के ला इसको बाहर। तो दादी बड़ी लिखी होती है सारे गाँव वाले होते हैं ना, सारे गाँव वाले होते हैं। तो जब ये सीन होता है, मैं समझा शायद दादी बड़े प्यार से ना उसको बुला रही है, मामला हल दादी को करने कैसे के लिए। पता यार ये सस्पेंडेड लेटर। मतलब वो बताता है ना कि तुम्हारे जो बेटे ने भाई उसको जाकर ना पूरा हाल वाल पहले पूछ लेती कि वो हुआ क्या, मुझे आके बता, ठीक है। वो मतलब सस्पेंडेड तो बोल रहा था, लेकिन उसका बाप भी तो बाद में बोल ही रहा था ना कि भाई मुझे निकालने की है, ऑफिस से लेटर लेकर आया। क्योंकि शुरू में दादी उसको बोलती ना भाई कि क्यों इतना चिल्ला रहा है, अपने बेटे को बोलती, वो बताता है कि ये सब कुछ हुआ है। तो जब उसका हाथ पकड़ लेती है वो एकदम से ना उसको, और अंदर से उसको बोलती है अपने पोते को कि जा अंदर से 2 नाली निकाल के ला, गन लेकर। वो लेकर भी आ जाता है और फिर फायर वांस कर देते हैं वो। मतलब उसकी जो माँ होती है ना, गन उसका वो जो वो ऊपर कर देती है, और जो ट्रिगर होता है वो गन ऊपर, मतलब हवाई फायर चल जाता है। और देर में पीछे से आते हैं, वो बोलते हैं भाई पुलिस भी आ जाती है, ठीक है। और जब पुलिस आती है तो ऊपर से वो भी आता है, मनोज भी उतरता है, वो जो ऊपर फर्रे बना रहा होता है नकल के, वो फटाफट आता है, दादी जी पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। तो बोलती है हाँ सब मुझे दिख रहा है, दादी बोलती है। तो जब पुलिस आ जाती है तब वो बोलते हैं भाई इसका सस्पेंडेड और लेटर जो जहाँ चिपका कर रहा है इसकी दीवार पे, कि ले नहीं रहा है ना, वो चिपका विपका के पुलिस चली जाती है। फिर दादी आकर देखती है, दादी उसकी जो है उतारती है गुस्से से कोई लेटर। जब फिर ये सब कुछ हो जाता है, फिर ये रात को बैठे होते हैं, क्योंकि होते गरीब फैमिली है, ठीक है ना। इसकी एक की मतलब एक दादी की पेंशन भी आ रही थी और एक इसकी तनख्वाह पे गुजारा चल रहा होता है। ये रात सारा रात को बैठे होते हैं। अब इसकी तनख्वाह तो आएगी नहीं क्योंकि सस्पेंड हो चुका है। तो दादी फटाफट बोलती है मैं अपनी पेंशन ना दे हुए हूँ। अब वो अगली मॉर्निंग जो है वक्त आ जाता है, उसका पेपर होता है, ठीक है। अब वो बड़े ना क्लासरूम में बैठे होते सारे लड़के, उसने स्टे अपने ना डेस्क पे ना बड़े सजाए होते हैं, ये क्वेश्चन नंबर इसका, ये इसका बड़े अच्छे खासे फर्रे ने बनाए होते हैं, मतलब बैक ठीक है ना। बेंचर होता है। हाँ सारे स्कूल का ये हाल होता है, वो तो सारे फर्रे बना रहे थे और ओए नकल होए। ओपन चल रही होती है। मतलब टीचर मुलविस। हाँ वही तो बताने लगा, रुक तो जाओ अभी। तो जब ये इसने स्टेज पे अपना डेस्क वेस्क फुल सजाया होता है, तो लोग बोलते भाई तू तो वही पूरा वो कर आया, सजा वजा कर आया, सब कुछ एक एक क्वेश्चन, तो वही टॉप करेगा। बोलते हैं हाँ बस देख लो आज इस दफा मैं टॉप करूंगा। तो फिर वो जो बोलते हैं, उनका जो टीचर सामने खड़ा होता है ना, इन्विजिलेटर टाइप या सुपरवाइजर, वो बोलता है भाई तुम लोग इतने नकारा हो ना, तुम लोग को तो फुल ओपन नकल भी खोल दी है तब तुम लोग फेल हो जाते हो। वो बता रहा होता कि भाई 200 में से 175 लुढ़क गए, मतलब इतना गंदा रेशो होता है, इतने कम पास होते हैं। ओए होए होए। वो भी मर मर के पास होते हैं, वो भी पास होते हैं। तो बोलता है तुम लोग को ना मैं एक काम करूंगा, अब मैं बोर्ड पे लिखवाऊंगा जो क्वेश्चन आएगा,
तुमने वो लिखने, समझ रही, कि मतलब उनसे नकल से भी नहीं होते हैं, तो बोलते हैं मैं कहते बोर्ड हैं में ना एक एक यार, करवाऊंगा नकल के तुमको लिए लिख भी के। अक्ल की जरूरत और होती सबसे ज्यादा फनी जो सीन होता है वो टीचर जो होता है वो माशाल्लाह होता है खुद से भी। है। टीचर भी नल्ले। हाँ, वो बोर्ड के एग्जाम को क्या लिखवाते हैं, बोरड, BORD। वहां तो मुझे हंसी आती, मैं बोला इसने तो पास करा दिया, ये सारे जो थोड़े बहुत पास होते थे वो भी जाएंगे। इतने में ये कर रही, टीचर लिखवा ही रहा होता है, बाहर से एक आती है, कौन आता है, असामी। आसामी कहाँ से आती फिर है? बाहर से आते हैं पुलिस वाले, ओए होए 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 होए। टीम नहीं आती जैसे, इन सब की गोटियां मुंह में। अब क्या होगा, सब एक दूसरे को, ये कौन है, ये कौन है, DSP साहब आ जाते हैं, ये सब तो अपने फर्रे वारे छुपाते हैं, नीचे रखते हैं, ठीक है ना। इस पुलिस वो टीचर सब लगे हुए हैं अपनी धुन में, एकदम से बोलते हैं टीचर साहब क्या चल रहा है। अब उनके स्कूल में तो चला होता है, तो उनको पता होता है नकल वगैरह करानी है, फुल पवा चल रहा होता है उनको, उनको पता होता है, उनके पीछे भी हैंड होता है ना, ठीक है ना। तो जब प्रिंस इंस्पेक्टर आता है बोलता है ये क्या है DSP साहब, ये क्या चल रहा है, तो बोलते हैं टीचर साहब बोलते हैं आइए मैं आपको ले जाता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जैसा होता है ना, इसको पता होता है भी हाँ एक तो हाँ पहले भी आएगा, पहले भी आए हाँ। होते हैं, उनको मुंह मुंह मीठा वीठा किया, चल भाई तू अपनी गली में, अपनी गली अपना अपना काम। ये लेके जाता है उसके प्रिंसिपल के पास, स्कूल के। प्रिंसिपल साहब उसको बताते हैं अभी ये भी सब कुछ हो जाएगा, काम वाम, बड़े प्यार से प्यारी भोली भोली बातें करके उसको अपने ऑफिस में लेके जाता है। अब बोलते हैं यहाँ के जो मतलब कि वहाँ का जो गांव का हेड नहीं होता, वडेरा साहब टाइप कह ले, उसको कॉल मिलाता है, बोलते हैं आप उनसे, सरपंच। हाँ सरपंच टाइप, वडेरा टाइप बड़ा हो उनका, मतलब स्कूल भी उसी का ही होता है, वडेरे साहब का। तो उसको कॉल मिलाता है, तो बोलते हैं DSP साहब बात कर लें उनसे। DSP साहब क्या बात करते हैं, फोन पकड़ते हैं, रिसीवर फटाफट वापस रख देते हैं, चल भी कॉल कट। तब इन सब की ना बत्ती थोड़ी गुल होती है, मतलब कि भाई ये DSP थोड़ा ना वो हो रहा है। फिर साथ में टीचर वीचर PN वगैरह होते, बोलते नहीं नहीं नहीं, हमारे प्रिंसिपल साहब ना बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, ऐसे पहले ही बहुत दफा हुआ है, कर लेंगे अब कर कंट्रोल। लेंगे, टेंशन नॉट। फिर वो नीचे से हाथ डालता है, एक मिठाई का डब्बा, मिठाई के डब्बे में क्या होता है उसको देता है, मिठाई के डब्बे में होते हैं पैसे, वो एक गड्डी इधर रखता है, दूसरी गड्डी इधर रखता है, तीसरी गड्डी इधर रखता है। उसके बाद बोलता है जरा पिक्चर ले लो, अपने साथ जो उनके चेले नहीं है पुलिस वाले को, हाँ चूल्हे जो हाँ होते हैं हाँ। उनको, छोटों को बोलते हैं जरा पिक्चर ले लो ना, ये मुझे घूस दे रहे, रिश्वत। तो फिर उसकी पिक्चर विक्चर ले लेता है, और एट द एंड प्रिंसिपल साहब को अपने साथ थाने की हवा खिलाने ले जाता है। प्रिंसिपल साहब को पेल दिया। हाँ अच्छा खासा ठीक है, उसको ले जाता है अपने साथ यार पहली बात तो पुलिस मुझे की ये जेल में। लगा यार, प्रिंसिपल साहब क्यों दे रहे हैं यार स्टूडेंट का इतना साथ, क्यों, वाई। मतलब कि यार देखो ना, अगर उनको पता है कि भाई अगर हम लोगों ने उसको पढ़ा लिखा दिया, जो उनका सरपंच जो वडेरा होता है, तो पढ़ लिख जाएंगे, फिर हमें वोट कौन देगा, मतलब भेड़ चाल के पीछे लगाया होगा, समझ नहीं रहे। अच्छा। हाँ, 12th पास मर मर के 12th पास करें, नकल के उसमें रहें, ठीक है ना, हमारे आसरे पर बस रहे, समझ रही हो, हमारे आसरे इनके आसरे पर रहेंगे, तो जैसे वडेरा बोलेगा वैसे ही करें, तो वो सिस्टम चलो, मतलब उनको एजुकेशन नहीं देनी सही मायने। मतलब इन केस पढ़ाई से लाइन रखा है, वो भी हाँ वडेरा मिला हुआ है इनको। ठीक है, हाँ, गॉट तो इट। वही ना, ठीक है। तो उसके बाद जो है सीन थोड़े ना खराब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसका बड़ा असर होता है भाई कि मैं 12th का जो एग्जाम इस दफ़ा पास कर लूंगा, और फिर ना मैं एक छोटी मोटी क्लर्क की जॉब करके ना घर में चंद एक पैसे आ जाएंगे, इसका ये एम होता है मनोज का। तो ये फिर वापस फेल हो जाता है, 12th फेल, ओ। क्योंकि नकल होती नहीं, ठीक है, DSP खत्म करा दे नकल वकल। तो ये वापस घर आता है भाई, डिसाइड होता है वापस फेल। अब क्या करें, बाप के पास भी कुछ नहीं करने को, क्योंकि बाप सस्पेंड हुआ हुआ है, मनोज का बाप। तो ये क्या करता है, चला जाता है शहर, इलाका छोड़ के, कि चंद एक पैसे भी कमा लूंगा, और मतलब कि उधर भी चला जाऊंगा, क्या नाम है ये अदालत वाला, अदालत में केस करूंगा भी, इसमें घूस के चक्करों में मैंने मारा था, मेरा कोई फॉल्ट वॉल्ट नहीं था। वो शहर चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद ना थोड़े कुछ टाइम बाद ना, ये जो दो भाई होते हैं, मनोज और मनोज का भाई, ये क्या करते हैं, एकदम से माँ को आकर खुशखबरी देते हैं कि भाई ये ले पैसे, माँ के हाथ में पैसे ला के रखते हैं। माँ बोलती पैसे क्यों ला के रखे, बोलते बस ये हम लोगों ने एक काम धंधा ढूंढा है कि ये जो है बस चलाएगा, मतलब कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक हाँ जगह से हाँ। दूसरी जगह, और मैं जो नारे लगाऊंगा, अच्छा, कंडक्टर के कंडक्टर। कंडक्टर बनूंगा। तो माँ बोलती है, तो उसकी जो दादी है बोलती है तू ये करेगा, तो बोलते हाँ हाँ क्या है, बस नारे लगाऊंगा, मतलब छोटा, उनको ये हाँ इसी चीज हाँ। में कंजर्व रखा होता है इनका माइंड सेट। तो ये इनका बस काम वाम चलना शुरू हो जाता है। फिर एक दिन क्या होता है, रास्ते में जा रहे होते हैं, इनका पासा पलट जाता है, किस तरह इनका पंगा पड़ जाता है, वही विधायक जो नहीं पता, वडेरा, अच्छा अच्छा। वडेरे की बस जा रही थी, वडेरे की बस जा रही थी खाली। अब रास्ते में ये लोग भी लेके जा रहे थे बंदे अपने, अपनी अपनी छोटी सी उसमें रिक्शे में टाइप के लिए, ट्रॉली टाइप में उसमें। तो ये जो विधायक के बंदे होते हैं ना,
वडेरे की। वो उसको बोलते हैं तू भाई हम वडेरे की बस खाली जा रही, तेरी बस फुल जा रही है, तू इधर रुक जा, ये हमारे उसमें जाएंगे, पैसे हमें देंगे। तो ये भाई उसके बंदों को लगाता है लितर वितर, मनोज का भाई, मनोज नहीं, ठीक है, लितर वितर लगाता है, इनकी थोड़ी मुंह मारी होती है, ये अपनी सवारी लेकर रास्ते में वापस चले जाते हैं, ठीक है ना। फिर आगे देखता है भाई पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस पुलिस की वाले, चौकी। हाँ पुलिस की चौकी नहीं, पुलिस वाले खुद जीप लेकर आए होते रास्ते में। अच्छा अच्छा। हाँ फिर वो अपनी उसी जो उसकी जो पैसेंजर है ना, मनोज की जो ट्रॉली में जो थे, उसको भिजवाते हैं उसके विधायक की गाड़ी में, और इनको ले जाते हैं थाने। और थाने ले जाकर मारपीट के चक्कर में। हाँ कि भाई हाँ सही। इसने उल्टा सीधा काम किया, उसको पकड़ लिया। और जब ये दोनों कर रहे होते हैं, फिर ये वापस होते तो उसी के बाप की औलाद है, ठीक है ना, जो जैसा बाप इनके ऑफिस सरकारी ऑफिस में ट्रीट करता है, वैसे ये भी आगे से मतलब जुबान दराजी कर किस केस में हम लोग किए है, मतलब कि थोड़ा मतलब वो कर रहे होते हैं, आगे से आर्ग्यू कर रहे होते हैं। ये चीज़ थानेदार को पसंद नहीं आती, थानेदार बोलते हैं अच्छा। फिर इसको उसके छोटा भाई मनोज को बोलते हैं जा तू 2 नाली लेकर आ, इसको मैं सीधा करता हूँ। तो ये बोलता है अच्छा, नली का जोर 2 नाली का जोर मुझे दिखा रहा है। वो मनोज को बोलता है हाँ तू जा, थानेदार बोलते हैं जा तू जा लेकर आ। फिर वो उसका भाई जो था बोलता है हाँ तू जा लेकर आ, मैं देखता हूँ कैसे मनु को अंदर रखता है, मारता है। ये जाता है फटाफट, 2 नाली लेने नहीं जाता है, ये करता है सीधा सीधा चला जाता है डीएसपी के पास। ओ वही। डीएसपी तो ईमानदार होता है, ईमानदार हाँ या। उस मनोज को पता होता है भाई ईमानदार है, यहाँ तो करेगा। जैसे ही जाता है तो आवाज दे रहा होता है बाहर आओ मेरा भाई का मसला वसला है। तो डीएसपी आकर बाहर देखते हैं, छत पे खड़ा होकर बोलते हैं हाँ क्या हुआ। बोलते हैं अभी मेरे भाई को ना मुफ्त में से पकड़ लिया, मुफ्त के फ्री कैसे एलिगेशन लगा दिए, वो है नहीं, इसलिए उसने ऐसा कुछ भी किया नहीं है। तो बोलते हैं हाँ सही ठीक है, तुम आप सुबह को आना। वो डीएसपी को भेजने की बोलते हैं। तो फिर ये बोलता है हाँ। यार फिर तो डीएसपी भी 2 नंबर हुआ। अब यही तो नीचे से मनोज भी ये बोलता है आपकी ईमानदारी सिर्फ उसी वक्त दिख रही थी जब मैं नकल करने आया था, अब एग्जैक्टली। आपकी ईमानदारी खत्म हो गई, ठीक है। और आपकी सारी ईमानदारी मुझे दिख गई, कैसे आप ईमानदार इंस्पेक्टर हैं, ये डीएसपी वगैरह, सही ठीक है, तो मैं बोला थूकता इसने। हूँ ऐसी ईमानदारी पे। इतने में भाई वो डीएसपी आ जाते वापस, ठीक है ना। और जब डीएसपी आता है अपनी जीप में लेकर आता है अंदर ठुल्ले बुल्ले हैरान हो जाते हैं भाई ये किसको लेकर आए। अंदर आता है, फिर वो एक इन्होंने बनाया होता है कि इसको मारा वारा, वो लाठी उठाता है डीएसपी, बोलते हैं, अच्छा। अपने आप को खुद कूटता है। डीएसपी अपने आप को खुद कुटेगा, डीएसपी उसको मारेगा, उसको पता होता है ड्रामा कर रहे हैं ये जो मनोज वाले, ये सही है, ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा डीएसपी उसको मारता है, सही हाँ है, उन्होंने ठीक है। कैसे बंदा बना के हाँ बिठाया हाँ। होता है कि भाई इन्होंने इसको मारे, सोचा हमने इनको अंदर किया मनोज वालों को। फिर मनोज वालों को बोलते हैं भी चलो आप घर चले जाओ, ठीक है। उनको आजाद आजाद कर पीछे इनकी क्लास लेते हैं। फिर वो रास्ते में पैदल जा रहे होते हैं क्योंकि उनके पास सवारी तो होती नहीं। फिर पीछे डीएसपी अपनी जीप में आ रहा होता है और बोलता है लाओ मैं तुम्हें मैं घर तुम्हें छोड़ दूं। हाँ घर छोड़ देता हूँ। फिर ये रास्ते में बातें बातें करते हैं, ठीक है ना। फिर ये बोलता है, मनोज बोलता है कि मैंने ना आपकी तरह बनना है। जब उसको ड्रॉप कर देते हैं ना, तो बोलते हैं क्या मतलब मेरी तरह बनना है। मनोज। हाँ मनोज बोलता है मैंने आपकी तरह डीएसपी बनना है। बोलते हैं इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। वो मजाही अंदाज से बोलता है कि इसके लिए तुम्हें सबसे पहले नकल छोड़नी पड़ेगी, चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। सही तो कहते हैं यार। तो बोलते हैं अच्छा। बस ये खैर से डीएसपी चला जाता है, डीएसपी की ना पोस्टिंग हो जाती है। अब जैसी पोस्टिंग हो जाती है तो वापस पुराना कह लो कि रिश्वतखोर आ जाता है, ठीक है, डीएसपी अब इंस्पेक्टर। फिर वापस स्कूल में अंधाधुंध नकल शुरू। फिर ये वापस पेपर देने आता है, लेकिन क्या करता है ये इस दफा नकल नहीं करता, ये सारे बिना नकल नकल के देते हैं। बिना नकल के और पेपर पास। हाँ पास कर लेता है। ओए होए। और उसके बाद ये फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू रखता है और वहीं से ना बीए पास भी कर लेता है ये। नहीं मतलब विलेज से। हाँ विलेज से बीए पास। शहर वहर से कोई। नहीं अभी तक गांव में, तो बीए पास भी कर लेता है, बीए के पेपर भी दे देता है। और फिर इसको एम तो पता होता है कि भाई मैंने अब जाकर डीएसपी ही बनना है। और डीएसपी तो इधर से बनेगा नहीं, ठीक है ना। हाँ हाँ। ठीक है। तो फिर ये क्या करता है भाई, दादी वादी को बोलता है, दादी बोलती है, दादी इसको कमरे में बुलाती अभी है। तक ये लोग दादी के पैसों पे चल रहे। दादी के पैसों पे तो नहीं चल रही, दादी कहाँ बोलती है पेंशन दूंगी। इनके जो वो नहीं होते हैं, इनके घर में जो भैंसे वगैरह होती हैं, ये उसको बेच बेच के गुजारा कर रहे होते हैं। अच्छा। और इनका जो छोटा भाई होता है वो कोई दिहाड़ी वाड़ी करता है, उधर से पैसे आते हैं, ये सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है ना। तो अब जब बीए पास कर लेता है तो फिर ये दादी के पास आता है, दादी को बोलता है भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ, बाहर डीएसपी बनना चाहता हूँ। तो दादी पे उसको बोलती है भाई, अपना बक्सा निकलवाती है, बक्से के अंदर तो इतनी जमा पूंजी होती है, अच्छी खासी की होती है। बोलती है कि मेरी पेंशन जोड़ी हुई पेंशन, तू चला जा इसके खर्चे पे पैसे वैसे। ये बड़ा खुश होता है दादी वादी से मिल के। दादी इसको वादी के पार करा देती, दादी वादी पार करा देती है ना, ठीक है, दादी वादी पार करा देती, ठीक है। हाँ। और ये बस पे जाता है, शहर जाता है, ठीक है। ये शहर में जा रहा होता है, इसको ना एक दीदी के साथ बैठ जाता है जाकर। दीदी ऐसे मजाक में कह रहा हूँ क्योंकि दीदी इसकी ले लेती है। जाकर बैठता है औरत के साथ। और इन बस।
हाँ बस में, ठीक है ना, और शायद शहर में उठाता है, इसकी आंख लग जाती है। आंख लगती, कंडक्टर को बोलता है बच्चा उठ जा, पढ़ने है सोने हैं। अच्छा, दीदी सब जिसकी जेब काट देती। हाँ ये इसकी जो आंख खुलती है, तो कंडक्टर बोलता है पढ़ने हैं, ओ, नींदें पूरी करने हैं। तो जब आंख खुलती है इसकी, बोलते हैं मेरा वॉलेट। मेरा माल शाल किधर गया? हाँ बोलते फूकने वाला। बोलते नहीं, फूकने वाला कहाँ, पढ़ने वाला। पैसे थे हाँ हाँ जिससे इसने पढ़ना था, हाँ। ठीक है, वो किधर है? कंडक्टर बोलता है वो तो आपके साथ जो लेके बैठी हुई थी दीदी आपकी, इसके साथ प्यार भरी बातें कर रहे थे, वो तो लेके फरोगी, उन्होंने बोला मेरा बैग है। बोलते हैं अरे उनका भैया कहाँ से बैग था, वो तो मेरा। बोलते वो तो बोल के चली गई। अब क्या होता है इसके बोलते साथ? और वो तो आधा घंटा पहले कहीं और स्टॉप में उतर गई, आधा एक घंटा पहले। मूवी तो यहाँ से स्टार्ट नया हुई है शहर, यार। दादी की, पैसे, सब कुछ गया। सारी जमा पूंजी वापस भी नहीं जा सकता, यार, कि घर वालों ने एग्जैक्टली। बड़े नाज से भेजा होता है, बड़े इतमाद से। तो ये ऐसा सीन था ना, मतलब मेरे तो आंसू निकल आए थे भाई। मैं बोला एक बेचारा बंदा ये गरीब। तो ऐसे यार, बंदा मतलब जीते जी मर गया। हाँ ना। तो चलो फिर नेक्स्ट। बड़ा सैंटी सीन था भाई ये। तो जब ये शहर आते हैं ना, तब सब कुछ का लुट चुका होता है, वो लड़की की बैग वैग सब कुछ मार के जा चुकी होती है। तब ये क्या करता है, कुछ होता तो है नहीं। ये एग्जैक्टली। हाँ, एक पीसीएस वाली दुकान पे जाता है जिधर ना ये सब कुछ ना एडमिशन वगैरह चलता है, सब कुछ सीन में। तो ये उधर जब जाता है तो बोलते हैं आप अखबार वगैरह नहीं पढ़ते? बोलते क्या मतलब अखबार वगैरह नहीं पढ़ता हूँ? बोलते तूने न्यूज़ न्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं सुनी? बोलते क्यों, क्या हुआ, बताएंगे आप? तो उसको बोलता है भाई गवर्नमेंट खसारे में जा रही है, इस वजह से आप पीसीएस वगैरह को अगले 3 साल तो आप भूल जाए, ओ, सब कुछ क्लोज है, चैप्टर क्लोज है। अब इसके पैसे होते नहीं है, वापस जाएगा क्या बोलेगा? वापस यार जाएगा इसके तो पास तो गोल्डन वो हो गया यार, क्या हो गया? कि भाई घर जाकर बोले कि नहीं हो रहे, और फिर घर चला जाए। आय हाय, वाह, आप और जैसे ऐसा करेंगे आप जैसे ऐसा करेंगे, बाकी आपकी सोच को ना, तभी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा आप जैसे लोगों की वजह से। देखो गाइस, नहीं क्या क्या मतलब महानता है इनकी। यार, तो उसके पास सही बहाना है, फिर उस टाइम तक वो उतने पैसे जमा कर ले यार। 3 साल बहुत होते हैं। तो फिर वो यही तो करता है, अब वापस तो जा नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है फिर, काम ढूंढने के लिए काम ढूंढ रहा होता है, ठीक है ना। अब क्योंकि उसका डिसार्ट तो हो गया होता है, अब वापस जा नहीं सकता है। तो ये रेलवे स्टेशन के बाहर ही बैठा होता है, इंतजार कर रहा होता है, ठीक है ना, कोई ना कुछ मिल जाए। एक दिन 2 दिन गुजर जाते हैं, उसको भूख शदीद की लग रही होती है। फिर ओए फिर एट द होए। एंड इसका बस बोलता है बस मैं जाकर मांग लूँ बस, अब काउंटर वाले से जाता है, काउंटर में बोलते कुछ खाने के लिए मिलेगा? चाचा जी बोलते हैं भाई ठीक है खाने के लिए दे दूंगा। तो बोलते हैं कितने पैसे होंगे? वो मैं आपको ना, यहाँ जितना पैसे बनेंगे मैं आपको दिहाड़ी अपना मजदूरी वगैरह करके आपको आपके पास ही ना रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न कर दूंगा, आप मुझे काम करवा लें। बोलते हैं नहीं, काम करने की जरूरत नहीं, आप बैठो मैं दे दूंगा। वो जाके बैठता है, इसको खाना वाना मिलता है और तो 2 मिनट में जल्दी खाना खा लेता है, क्योंकि भूखा होता है। यार 2-3 दिन भूखा इंसान हाँ, क्यों नहीं खाएगा इतनी जल्दी? फटाफट खाना खाता है और उसके बाद क्या करता है, वापस काउंटर में जाता है, बोलते हैं हाँ कितने, क्या हुआ आप मुझे बताएं, मैं थोड़ा काम कर देता हूँ। बोलते मैंने बोला ना काम वाम करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अड़ियल होता है, मान नहीं रहा होता। एट द एंड वो काउंटर वाला ना तंग आके बोलता है भाई तू जा भाई, क्यों तंग कर रहा है? तुझे जब बोल दिए पैसे नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए ना, कुछ काम वाम करवाना। इतनी देर में जा उसके साथ जो सीट पे बैठा खाना खा रहा था बंदा, बोलता है यार भाई क्या हो गया, मैं तेरे पैसे दे देता हूँ, तुझे पैसे का मसला है ना, ठीक है। वो बस पैसे वैसे देता है और उसको बोलता है अच्छा आप किस लिए आए? तो बोलते हैं बस यार कुछ कुछ तो पीसीएस तो हो नहीं रहा, तो मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है। अब दिल्ली जा रहा हूँ और मैं ना दूसरे टेस्ट की तैयारी देने लगा हूँ, तो दिल्ली यूपी। किधर जा रहा है यार, ये अभी किधर है? इसका जो सामने टेबल पे दूसरा बंदा जिसने पेमेंट दी होती है हाँ मनोज की, हाँ हाँ। वो उसे बातें कर रहा होता है, वो वापस दिल्ली जा रहा होता है अच्छा ना। अच्छा, वो दिल्ली जा वो रहा तो था, दिल्ली से आया ओ होता है अच्छा, ठीक है तैयारी करने समझ के गई, लिए। यस। डम है यार, कितने डम है ठीक है। तो तो जब ये हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद ना बोलते हैं यूपीएससी का टेस्ट देने जा रहे हो दिल्ली? बोलते हैं हाँ मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं नहीं पता होगा ना हाँ उस इसको वजह नहीं से। पता होता यूपीएससी। बोलते हाँ। हैं तुम्हें क्या यूपीएससी का नहीं पता क्या, आईपीएस ऑफिसर जिससे बनते हैं? बोलते हैं ये कौन सा टेस्ट होता है? बोलते हैं मुझे तो डीएसपी बना है। बोलते हैं डीएसपी से भी ऊपर की चीज है, तुझे नहीं पता है? टीएसपी से बोलते भी हैं ऊपर। जहाँ 20-25 साल जो डीएसपी लगा के इधर तक पहुंचेगा ना, आईपीएस तक, आईपीएस उस उम्र में उतना पहुंच चुका होगा, फिर जाकर टेस्ट दे दो, उसमें आप डायरेक्ट आईपीएस लग जाओगे, ठीक है। ओ शॉर्टकट एक तरह से, ठीक है। या। लेकिन टेस्ट मुश्किल, जैसे यहाँ पाकिस्तान में सीएसएस और पीसीएस हाँ होते हाँ हैं हाँ। वैसे ही, ठीक है। तो जब ये हो जाता है भाई, बोलते हैं अच्छा आप दिल्ली जा रहे हैं, मुझे आपके साथ दिल्ली ले जाएंगे, मैं आपके पैसे वहाँ टिकट विकेट के ना करके किसी आपको दे दूंगा। तो बोलते हैं, वो दिल में सोचते हैं यार, उसका नाम पांडे होता है उसका दोस्त, मतलब जो उसका अब दोस्त ही बन जाता है एक तरह से। तो बोलते हैं ये कहीं मैं फंस तो नहीं गया हूँ, क्योंकि वो होता अड़ियल है, एक दफा किसी चीज के पीछे पड़ जाता है। वो पांडे को बोलता है मनोज कि भाई आप मुझे प्लीज ले चलो, जब मैं आपको वहाँ कुछ कुछ कमा वमा के ना आपको पैसे वापस कर दूंगा। फिर बोलते हैं चल भाई चल तुझे ले जाता हूँ।
अब ये इसके साथ दिल्ली रवाना हो जाता है। दिल्ली जब रवाना जो हो जाता है, जैसे दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली तो बहुत बड़ा कैपिटल एक तरह से। और जब ये गांव का लड़का इतनी भीड़ भीड़ देखता है तो थोड़ा देर इसके भी घोटियां मुंह में आ जाती है, भाई किस शहर में आ गया हूँ। सब कुछ रेलवे, घबराहट ना, मतलब इतने घबराहट हो दिनों जाती है। से कभी कोई इतने लोग इतने देखे चहल पहल नहीं नहीं। देखी होती, इतना रंगीनियां ये वे, ठीक है, बड़ी बड़ी बसेस, कुछ भी नहीं। फिर क्या करता है, पांडे इसको अपने साथ अपने रूम में रख लेता है, क्योंकि पांडे तो स्टेबल होता है फाइनेंशियली तौर पे। अब ये जो है अपने घर, वो अपने फ्लैट में पहुंच जाता है पांडे इसको लेकर, ठीक है, ये लोग रह रहे होते हैं, ठीक है। अगली अगली सुबह को, ठीक है ना, ये पांडे जो होता है ना, ये तो थोड़ा थोड़ा पार्टी टाइप बॉय है ना, मतलब शैंपेन विस्की वगैरह चीज विस पीना, पार्टी करना इसमें होता है। पार्टी इतना इतना मतलब करना नहीं, मतलब हल्की फुल्की शैंपेन वगैरह, क्योंकि इसका खुद का जो रुझान होता है वो थोड़ा मीडिया की तरफ होता है, ठीक है। लेकिन इसके बाप वगैरह इसको बोलते हैं भी आओ यूपीएससी की तैयारी करो, ठीक अच्छा, है, माँ फैमिली की बाप वजह चाह से। रहे हैं, ओके। हाँ, फैमिली की वजह से, अबू उसका चाह रहा था इस वजह से। एक बात मैंने देखी यार, खुद से कुछ चाहना और किसी और का चाहना, हम्म। जो खुद बंदा चाहता है वो कर लेता हाँ, है, ये लेकिन है। कोई और चाहे तो वो यार मतलब कर लेता है, लेकिन वो उस तरह नहीं कर पाता। हम्म। किस ना। मतलब अगर डिग्री ले ली तो ले ली आपने, फिर उसके बाद आप उसके अंदर ग्रो नहीं कर पा हाँ, रहे, ये ऐसा, ये दिल वाला पे सीन। पत्थर रह के उसका आगे उसका वो कहते मतलब हैं, पास कर लिया तो कर लिया, माँ बाप की उसमें आने मोटिवेशन दिया, गायब वरना होती हाँ ऐसा ही है है। ना। ठीक है। तो ये सुबह को क्या करते हैं, फिर ये ना जाते हैं एकेडमी में एडमिशन लेने। फिर इनको लोग बताते हैं भी ये गौरी गौरी भैया है। गौरी भैया के इर्द गिर्द जब जाओ तो फिर लोग चरणों पे बैठे हैं किताबें लेके। और गौरी भैया जो है फुल एक्सपीरियंस बंदा, जैसे नहीं फुल होता, एजुकेटेड, फुल एजुकेटेड, फुल इंटेलिजेंट। एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंट बंदा, ठीक है ना। और उन्हीं की सोसाइटी में एक रहता होता है, ठीक है ना। और फ्लैट से बाहर से आओ ना, बस लोग किताबें लेके बैठे हुए हैं उसके वो चरणों में। ट्यूशन पढ़ाते, मतलब उस टेस्ट की तैयारी कराता है ट्यूशन पढ़ा के। इतना बड़ा मतलब हो वही गया। ना, ट्यूशन ना हाँ, यार। लेकिन अब गौरी भैया का एक राज है, तो क्या? मैं बताता चलो राज। गौरी भैया का राज ये कि गौरी भैया का आखिरी अटेम्प्ट है, गौरी भैया ने भी क्लियर नहीं, और गौरी भैया से भी क्लियर नहीं होगा। यार क्लियर होना ना होना अलग बात होती लेकिन है, गौरी भैया मतलब जो के पास ना कह लो कि नॉलेज होता है ना नॉलेज यार है, एक। तभी गौरी भैया के चरणों में लोग बैठे हुए, जैसे फ्लैट उनका स्टार्ट होता है, गली स्टार्ट होती है, लोग किताबें लेके बैठे हुए, क्या चल रहा है, ज्ञान दे रहे गौरी भैया बैठ के। ठीक है। और गौरी और भैया मुफ्त का ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, मुफ्त का ही कह लो, मुफ्त का देता है, ठीक है। और यार उसका फिर तो उसका एक और प्लस पॉइंट हो गया उसके लिए यार, मनोज के लिए तो। और उनके, हाँ ये ठीक है। और गौरी भैया का जो वो होता है ना, उसने साथ में अपना मतलब कह लो कि वो बिजनेस खोला होता है छोटा मोटा, जैसे चाय का ढाबा वाबा नहीं होता, जो चाय हाँ पिलाते यार, हैं, रस वगैरह सब। पढ़ाकू बच्चे, फिर ऊपर से चाय का ढाबा, वो तो क्यों, फिर वो भी तो गांव से आया और होता है, गांव से आया होता है, वही हिंदी तो, फिर तो मीडियम, बहुत चलता होगा। उर्दू मीडियम हिंदी मीडियम स्कूल से होते हैं, ठीक है ओके। ना। तो जब जाके उनके उनके उसके में जाके बैठते हैं, ठीक है, तो फिर वो बोलते हैं कि सब बातें बातें करते हैं, बोलते हैं आप न्यू हो, बोलते हैं हाँ हम न्यू हैं इधर, तो हम भी आपसे सीखना चाहते हैं। बोलते हैं ठीक है, गाइडेंस कितनी अटेम्प्ट्स देनी गाइडेंस पड़ती, मिलेंगी। 4 होती, और वो कुछ बीच उसकी में लास्ट होती वो 6 देता है, क्योंकि उनको है? कुछ एक्स्ट्रा कोटा सिस्टम कोई होता है उनका, ओह अच्छा। इस वजह से। जैसे यहाँ भी पाकिस्तान में भी होता है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा मतलब कि जैसे एज रिलैक्सेशन होती है किसी किसी इलाके में, वैसे। तो वो उसका आखिरी अटेम्प्ट होता है। और उस भाई ने साहब ने, जो गौरी भैया होते हैं, उसने आखिरी उसमें अटेम्प्ट में ना अपनी वर्दी भी टांग के रखी होती पुलिस की, बोलती है मेरी मोटिवेशन है। कि पहननी तो है, बस अब यही पहननी हाँ, है। और आखिरी अटेम्प्ट होता है, ठीक है। सबको मोटिवेट करता है, ठीक है, गाइडेंस देता है, मोटिवेट करता है, उसका ये काम होता है, ठीक है ना। ज्ञान बांटन सी मिलता है। हाँ, तो अब ये एट द एंड ना, फिर ये जो मनोज है ना, वो शर्मा शर्मा को बोलता है मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। बोलता है, वो भी अकेले में, बोलते हैं क्या इंग्लिश मीडियम से हो क्या? बोलते हैं नहीं, हिंदी मीडियम से। बोलते हैं तो हिंदी मीडियम वाले तो खुल के बोलते हैं। तो फिर खुल के बोलो जब हिंदी मीडियम से हो। तो मैं भी हिंदी मीडियम से, गौरी बोलते हैं, तो गौरी भैया तो बोलते हैं कि आपसे एक फेवर चाहिए था। बोलते हैं क्या? बोलते हैं मुझे, मैं नया हूँ तो मुझे काम चाहिए। बोलते हैं कोई मसला नहीं, काम मिल जाए। गौरी भैया 6 साल से इधर ही तो है। चाय तो बना बना कर दे रहे हैं वो, मिल जाएगा नहीं, काम, नो उसके टेंशन। लिए छोटू रखा होता उन्होंने, गौरी भैया यार तो फिर वो भी बन जाता है ना। मतलब हेड बना होता है ना। सो हाँ, तो गौरी भैया को काम, और तो गौरी भैया उसको काम देकर ढूंढ के दे देते हैं। वो एक लाइब्रेरी में ना, मतलब कि बुक सीधी करना। बुक सीधी नहीं करना, बुक की सफाई वफाई करना, जो काम रद्दी में डॉक्यूमेंट्स भेजना, और तो वही ना, बुक्स की टॉयलेट वो वगैरह सब। क्लीनिंग वगैरह भी करना है, सब कुछ ओ लाइब्रेरी में जो यूज़ करे वगैरह, ये सब कुछ, ठीक है ना, उसके अंडर सारा काम आता है। तो लाइब्रेरी के मतलब कि लाइब्रेरी के अंदर उसको अच्छा मौका भी तो मिल जाता है ना, कि वो पढ़ भी सकता है, किताबें भी मुयस्सर है उसके पास। ये तो है। तो ये भी तो फायदा है। तो जैसे ही मनोज का जो पहला प्रीलियम का जो अटेम्प्ट है वो फेल हो जाता है ना, वो उसी वक्त जो है गौरी भैया का भी जो लास्ट अटेम्प्ट होता है वो भी उनका भी फेल हो जाता है। ओ मतलब उनका तो गया, कट और वो गया। डिसहार्ट होते हैं, ठीक है ना। फिर वो गौरी भैया क्या बोलते हैं कि ये चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए,
मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया ना, वो वापस सबको अपनी जो स्टूडेंट्स उनको मोटिवेट कर रहे थे कि भाई मेरा खत्म हुआ ना, तुम सारे तो हो, मुझे रिप्रेजेंट करने वाले तुम सारे हो। यार ये पॉजिटिविटी ना किसी किसी में होती है। कि भाई मैं रह गया क्या हो गया, तुम लोग को मैं मोटिवेट करूँ, गाइडेंस मैं दूंगा, क्योंकि मैंने तो सारी चीजें हर्डल्स देख ली ना, कुछ भी चाहिए मैं तुम लोग को बताऊंगा। बोलते सब, फिर वहाँ गाना चलते हुए मैंने बताया कि भाई रीस्टार्ट, फेल तो वापस रीस्टार्ट, डिमोटिवेट नहीं हो रहा, क्योंकि मैं 6 जब अटेम्प्ट देकर फेल हो गया हूँ, अब तो मेरे पर कोई आसरा भी नहीं है। ठीक है ना, गौरी भैया बोलते ये हैं। वर्दी मुझे लगता है यही पहनेगा मनोज, अच्छा लग, हाँ अच्छा। जैसे टांगी। दूसरों ने टांगी है। तो जब ये हो जाता है, फिर ये मेहनत करते 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 एट द एंड जो है इसका सेकंड जो उसका अटेम्प्ट होता है प्रीलिम्स का, पास हो जाता है। कितने, 1 साल बाद, दो भैया साल मुझे बाद? तो नहीं पता 1 साल बाद कि चलो कितने साल सही बाद है। आता है, क्योंकि इंडियन वो है। हाँ 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 हाँ। तो इसका ठीक है, पास हो जाता है उनका, मनोज का, लेकिन उसका दोस्त का पास नहीं होता। ठीक है, बांडी। हाँ ठीक है। तो उसके बाद क्या करता है, ये जब जाता है ये सीधा ना कोचिंग क्लासेस लेने के लिए एक एकेडमी जाता है, क्योंकि अभी अगला जो स्टेप है वो मेन का आता है। मेन में एमसीक्यूज नहीं होते हैं, मेन में आपको पूरा सब्जेक्टिव पेपर देना पड़ता है, मतलब एग्जैक्टली। ऐसे लिखना वगैरह, ये सारे आईआर वगैरह, रिटन। पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो जब एकेडमी लेने जाता है तो वहाँ एक लड़की उसको बोलती है कि भाई, कोचिंग तो लेने चाहते हैं यार, पैसे किधर से आ रहे? मैं वही तो बता रहा हूँ। तो उनको जाकर बोलता है कि भाई आप मुझे डिस्काउंट दें। बोलते हैं मैं डिस्काउंट क्यों दे सकती, बोलते हैं मेरे पास इतना है। फिर बोलती है कि ना चलो इतने नहीं देते, 1200 निकालो। फिर बोलते हैं इतना आपको डिस्काउंट दे रही हूँ बस। तो बोलते हैं वो पैसे निकालते हैं, बोलते हैं फिलहाल तो मेरे पास 680 है, 600 रुपये। तो बोलती है आप तो पीछे पड़ गए, तो 1200 रुपये ले उसके बाद भी 600 दे रहे। बोलते वो मैं किस्त तो बाद में दूंगा। फिर लड़की से को बोलती, उसके पीछे से एक और क्लाइंट आ, फटाफट उसकी जेब में अपनी उसके पैसे लेके ना अपनी ड्रॉर में डाल लेती है। उसको बोलती जाओ जाओ ठीक है, तुम ये काम वाम करो, ठीक है, क्योंकि उससे काम भी मांगते हैं ना, तुम इधर ही काम वाम भी करो और तुम्हारा इधर एडमिशन भी हो गया। तो ये जैसे अंदर जाता है तो इसको ना एक और ना एक फ्रेम, एक पिक्चर में मिलती है, जिसको वहाँ बोलते हैं कि जाकर ना पिक्चर लगाओ। ठीक है, तो वो देखता है यार इस बंदे से तो मिला हुआ हूँ मैं, और ये तो इस अकेडमी में पढ़े भी नहीं है। हाँ। ठीक है, तो वो बाहर आकर बोलता है उसी लड़की को कि भाई जो एडमिशन करा रही थी कि आपने इनकी तस्वीर क्यों लगा रही, ये तो इधर पढ़े भी नहीं। डीएसपी तो नहीं? नहीं नहीं, डीएसपी कहाँ से, वो और सर्विस। ठीक है, वो तो पढ़े भी नहीं, उसकी उसको जिस बंदे को बता रहा था ना, हाँ। वो इंग्लिश मीडियम का था, उसकी नई नई अपॉइंटमेंट हुई होती, वो भी इन्हीं के साथ ही होता है ओ, उस टाइम। उस टाइम। ठीक है ना, ठीक एक है। गौरी भैया होते हैं, एक ये भैया होते हाँ हैं। हाँ। ठीक है ना, गौरी भैया रह जाते हैं, दूसरे वो हो जाते हैं। गौरी भैया होते हैं हिंदी वाले, हाँ और हाँ। ये इंग्लिश मीडियम को, तो इनका हो अच्छा, जाता है। अच्छा। ठीक है ना, तो ये सिस्टम होता है। तो ये मिला होता है उधर अपनी अकेडमी वाली, अपनी जिधर जिधर ये रह रहा होता है, तो उसको पता होता है भाई कि इस अकेडमी से पढ़े नहीं है ये, तो ये क्यों की पिक्चरें लगा रहे हैं, उनके नाम पे ये समेट रहे क्लाइंट फ्रेंड। तो वो आकर सब पब्लिक में सबको बोल देते हैं कि भाई ये इसकी पिक्चर तो आप क्यों लगवा रहे हो, कि भाई ये तो यहाँ से पढ़े नहीं है। तो लड़की अंदर जाती है, बोलती है क्या हो गया है, हम लोग यही करते हैं, हम लोग एडवर्टीजमेंट ना करवाते हैं अपनी इसी इन्हीं के थ्रू। बाप ना अपनी बेटी को लेकर आता है अभी इसी अकेडमी में की कोचिंग के लिए। फिर उसका दिल नहीं मानता, मनोज वापस बाहर आता है, बोलता है कि भाई मेरा अच्छी तरह जानता हूँ वो इस अकेडमी से नहीं पढ़े, और आपने जो सब मुझे बोला कि आप मार्केटिंग कराती हैं या पैसे वैसे देती, ये सब इन्होंने आकर मुझे अंदर आकर ये सब कुछ बोले। तो बोलते अच्छा, बोलते भैया मैंने अपनी बेटी का एडमिशन नहीं करवाना है। फिर वो जो मनोज आता है, मनोज को भी स्कीम पता चल जाती है कि भाई फ्रॉडी हैं सारे। ठीक, मुफ्त की इन्होंने पैसे ऐंठने के लिए अकेडमी बनाई हुई। वो अपने पैसे वापस तो ले वो बोलते हैं मेरे पैसे दो, तो बोलती लो पकड़ो अपने 600 रुपये। तो जा रहा होता है तो लड़की उसको बोलती है कि ना, ये लड़की को रोकता है, बोलता है कि अगर आपको कोई इस तरह की अकेडमी किसी की चीज़ की भी ज़रूरत है ना इसलाह की, तो आप मुझसे ले सकती हैं। मैंने अपने प्रीलियम्स ना जो अटेम्प्ट उसका कर लिया, पास कर लिया उसको। ठीक है, तो वो बोलती है अच्छा। तो लड़की पूछती है आपका नाम क्या है, इंटरेस्ट लेती है उसमें। तो बोलता है मनोज। तो मनोज तो खुश हो जाता है, पहली दफ़ा किसी ने लड़की ने उसका नाम पूछा होता है। तो वो लोग ना चले जाते हैं वहाँ से। अब जब मनोज जो है उसको उसका एड्रेस बता देते हैं ना अपना जो भी जिधर काम करता होता है, लड़की उधर पहुँच जाती है। ठीक है, तो लड़की सलाम दुआ करती है, ये बैठा होता है। ठीक है, तो फिर जो है वहाँ जो है ना ये ना एरोनॉटिकल की ना किताब निकालता है। अच्छा। हाँ, इंजीनियरिंग की। तो अब लड़की अपनी तरफ से गुमान बना लेती है कि मनोज भाई जो है एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है। हालांकि मनोज भाई जो है सिर्फ एक सिंपल बीए पास होता है। तो ये और ज्यादा किसके अंदर हो जाती है, अच्छा तभी तो तुमने कर ली पास कि तुम एरोनॉटिकल इंजीनियर हो। ये भी ना इसको लड़की पसंद आ जाती कि इसलिए बोलता है कि वो मेरी इज्जत का फालूदा ना हो जाए, ये भी मान लेता है। ओ, बोलता है हाँ यार सही, जब जैसा चल रहा वैसे है तो ये चलने दो। बड़े सीधे स्ट्रेक और ये मुंह पर, अब तो भाई मतलब अब निकल गया लौंडा। लौंडा जाकिर भाई मुझे याद आ गया।
लौंडा पिघल गया। हाँ मतलब कि बताता नहीं फिर ना उसको कि भाई बस जैसा चल रहा है चलने दो, मौके की तलाश में, अच्छा। तो कि फिर कहीं मुझे मौका मिला तो फिर मैं बताऊंगा। तो ये कोचिंग में दोनों एडमिशन ले लेते हैं, मनोज और श्रद्धा, और क्लासेस ले रहे होते हैं। तो जो वहाँ के टीचर होते हैं वो मनोज को बोलते हैं भाई कौन है ये लड़का, जरा स्टेज पर आ जाए ना सामने। तो मनोज थोड़ा घबराता आगे जाता है और बोलता है जी सर आपने बुलाया। बोलते हैं हाँ सब मैंने ऐसे चेक किए हैं, टीचर्स को बोलता है कि लेकिन मनोज ने जो ऐसे लिखा है ना वो कमाल कैसे। परफेक्ट। बस फिर वहाँ उसकी और तालियां बजती हैं, भाई का लड़की। लेवल थोड़ा स्वैग लेवल और ऊपर आ जाता है लड़की के दिल में। और लड़की लड़की दैट्स को यही ग्रेट। पसंद है ना, लड़की को यही पसंद है। हम्म। और जितना क्या जितना चाहिए। बोल रही लग तो नहीं रहा। लड़की बाकी ही पसंद है। हाँ, लड़की इंप्रेस हो जाती छोटी मोटी बातों से। नहीं चाहिए ऐसे दूसरे की ऐसे लिखना छोटी कामयाबी, बात है। दूसरे की कामयाबी देखकर समझती खुद कामयाब हो गई। ओह हाँ माय गॉड। यस। मुझे करीना याद आ रही है। फू एक किसी ने मुझे मुड़ के नहीं देखा। वो भी अच्छा इंप्रेस होती है ना। अच्छा नहीं कुछ पैसों से भी होती है, पैसों से नहीं होती। गोल्ड डिगर फिर से पढ़ने नहीं आती। अच्छा ओके यार इससे तो मुझे मेरी जो है जुबान बंद करा दी भाई। अच्छा ठीक है। तो भाई इससे इम्प्रेस हो जाती है भाई, भाई का जो लेवल ऊपर और चला जाता है मनोज भाई का। फिर क्या होता है भाई, जब ये लोग क्लासेस लेते रहते हैं तो उसके बाद एक बार बार वापस जो है ना इसी तरह एक रॉकेट की ना, रॉकेट पर बात हो रही होती है, रॉकेट लॉन्च करने में ना। तो अब इसको तो पता होता है कि श्रद्धा भैना को कि भाई ये जो है मनोज भाई तो एरोनॉटिकल इंजीनियर है। तो ये एग्जैक्टली। इसको बोलती है भाई तुम बोल नहीं क्यों नहीं रहे, सर ये सवाल पूछे तुम बताओ तुम तो एरोनॉटिकल इंजीनियर हो। अब ये अंदर शर्मिंदा होता है, इसको मैं क्या बताऊं कि हो नहीं। अभी मट्टी पलीद हो जाएगी सब कुछ। तो ये सीन जो था ना, ये खड़ा जो खचर खुचर खुचर पुचर कर रहे होते, टीचर बोलते हैं कि आप क्या करें श्रद्धा, आप क्यों मनोज को बोल रही है ऐसे, कुछ बात है। तो बोलती नहीं नहीं सर ये शाये हो रहा है इस वजह से, ये तो एरोनॉटिकल इंजीनियर है, ये तो जानते हैं इस बारे में, लेकिन ये अबे। शर्मा रहा है। अब ये बोलते हैं यार यही मौका मिला था बेइज्जती करवाने। अब कल अब को तो वाह हुई टीचर थी। छोड़ेगा नहीं, अब तो बोलेगा तू टीचर है बोलता एरोनॉटिकल, अब बता मुझे, हाँ बता हाँ भाई। वो तो वैसे उसकी उसमें गुड बुक्स में था, बड़ी टॉप नॉच का स्टूडेंट था। तो बोलते हैं तो आप शर्मा क्यों रहे हैं, आप बोले मनोज भाई आप बोले, आपकी सुनने की तो हमने क्लास रखी है। तो मनोज भाई ओए। जब खड़े होते हैं बोलते हैं सर मैं एक सिंपल बीए पास हूँ, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। बस वो लड़की को वो थोड़ा लड़की को इम्प्रेस करने का चक्कर था। लड़की को इम्प्रेस करते करते खुद प्रेस हो गया आज हाँ सबके सामने। और आज मुझे लोग प्रेस कर देंगे। तो बोलता है नहीं सर मैं तो एक सिंपल बीए हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन बस थोड़ी शायद गलतफहमी हो गई है। बैठ जाता चुप करके। फिर लड़की उसने सोचा यार लड़की को दिमाग में फिर पटा फिर लेंगे, लड़की बेवकूफ बना लेंगे यार, एरोनॉटिकल ही था और टीचर के सामने बस ऐसे बोल दिया शाइनेस की वजह से। हाँ, ठीक है। तो वो फिर ऐसी खचर पुचर कर रहा था, उसको समझाने की कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, अभी मुझे मौका नहीं मिला, मैं बताना चाहता था। फिर पीछे से लोग ना पीछे सीट पे बच्चे नहीं बैठे होते, स्टूडेंट बोलते हैं भाई तुम्हारी इश्क माशूक के बाद में बाहर जाकर कर लेना, हमें फिलहाल लेक्चर पे फोकस करने दो। यार ऐसे लड़के ना मुझे बड़े वो लगते हैं कि पहले इम्प्रेस करने के चक्करों में सब बन जाते हैं, फिर बाद में क्या निकलते हैं, नहीं कंडीशन मामा भी तो जी का ऐसी थी, आलू। कंडीशन भी तो ऐसी थी ना। यार जो भी थी कंडीशन, तुम इतने सच्चे बने फिर रहे हो, लड़की को इम्प्रेस करते ही मतलब तुम्हारी वो हो गई यार। वाह वाह, वाह 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 हो गई। बातें चेंज हो गई यार। वाह वाह की जगह वाह वाह हो गई। अच्छा तो फिर इन शॉर्ट ये होता है कि भाई ये बड़ा डिसाइड होता है, ठीक है ना। अब इसको और पता तो है लड़की इम्प्रेस हुई हुई है, अब तो मैं कुछ भी बोलूं इम्प्रेस ही इम्प्रेस है। हाँ वो लड़की से बेचारी से आंखें बात ही नहीं करती है, बेचारा पूरी क्लास इसकी खराब हो जाती है। हाँ और ना। तो उसका सच रिवील हो गया ना, तो खराब तो होनी थी फिर। अच्छा उसके लिए कोई था सॉफ्ट कॉर्नर नहीं इस लड़के के लिए, बेचारे के लिए। लड़की को तो समझनी चाहिए ना कि भाई हो सकता है लड़की ऐसा। को कोई कंडीशन नहीं समझनी चाहिए, लड़की बुक जो हाथ में देख ली बोले। बड़ी। अबे हाँ सुनो यार, हाँ बुक हाथ में देख ली, उसको पता चल गया गलत फहमी थी, हाँ। तो क्लियर करता ना यार, जैसे बाकी सारी बातें क्लियर करता फिर तो रहा था। उसको पसंद तो थी, वो दिल से पसंद थी ना उसको, जो ये भी तो भी है देखो। जो भी है, उसको दिल यहाँ पर से भेदभाव किए उसको, भाई। उसको दिल से पसंद तो थी ना यार, ये तो देखो। खेल गया लड़का, कहाँ यार खेलना हो तो फिर तो बस ये कहाँ से खेलना, वो तो फीलिंग्स के साथ खेल गया ना अगले, उसको इस चीज का डर था कि वो कहीं से दूर ना चली जाए। खेल गया ये लड़का। डर था उसके दिल में कि मुश्किल से एक लड़की है पसंद आई और वो कहीं से दूर ना चली जाए। तो खोने का जो डर होता है किसी चीज को, वो बहुत ज्यादा होता है अभी बंदे का, वो यार इंसान को कहीं खोने नहीं का छोड़ता। डर तब होना जब वो चीज आपकी है, अच्छा तो जब उसको वो ये तो डर चीज होता ही है। नहीं यार वो आपकी, तो उसको खोने उसको का क्या डर। वो उसको पाना चाहता है,
दिल में उसका होता है ना यार, उसमें कहीं उसको पा लूं किसी तरीके से, तो एफर्ट कर रहा होता है। अब पहले आते साथ ही कुल्हाड़ी लग जाए उसके एफर्ट पे, फिर तो चली कहीं बेचारी को। मतलब दोनों सही थे यार मुझे काफी, चलो दोनों सही। खैर, आगे स्टोरी हाँ, कंटिन्यू। तो जब ये होता है भाई, ये वापस अपनी लाइब्रेरी में चला जाता है, डिसाइड होता है। रात को उसको ना बंदा बुलाता है भाई, जो लाइब्रेरी का ऑनर होता है, बोलते तुम मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हो? ठीक है, बनते तो इतने, बोलता है भाई इतने ही बनते थे, कि सब कुछ हिसाब हिसाब करके बताता है। वो फिर भी नहीं मानता, बोलता है तेरा तू यकीन चोरी कर रहा है। फिर उसके बाप को भी बोल देते हैं, बाप भी चोर है, बाप के लिए उल्टा सीधा लफ्ज इस्तेमाल करता है। ये जूती निकाल के मारने लगा होता है, लगता है जूती डाउन करता है, चला जाता है बस लाइब्रेरी छोड़ के। लाइब्रेरी छोड़ के तो चला जाता है, किसी को बताता नहीं, ना अपने पांडे दोस्त को ना किसी को। किधर चला जाता है? आटा चक्की जिधर पीसते नहीं, उस वाली जगह पे चला जाता है। और फिर उसका दोस्त पांडे पूछता इसके पास आता है, बोलते तू ये क्या कर रहा है? बोलते तू तेरी पढ़ाई, पांडे तूने दोस्त पहले। पढ़ाई नहीं कर रहे। पांडे तो बस फिर वो शैंपेन शैंपेन विस्की उड़ा रहे होते हैं, उसका वैसे भी इंटरेस्ट होता हाँ है, हाँ। ठीक है ना। वो अपने हर दिन अपने बाप को झूठ बोलता है, बस आज रह गया बहाने वाने करता है। अच्छा। और उसकी वहाँ एक दोस्त बनी होती एलीट की, तो लड़की, बस उसके साथ ही उठना बैठना फ्रेंडशिप लगाई होती। तो खैर से ये चक्की में जब पांडे आता है, मनोज के साथ बोलते बोलते तेरे प्रीलिम्स पास हो गए, तुझे तो मेन की तैयारी करनी चाहिए, एग्जैक्टली। तू ये क्या चाटे चक्की में लग गया? बोलते हैं हाँ कर तो रहा हूँ। बोलते छोर में किधर कर रहा है? उसको अंदर जाकर चीज दिखाता है, अपनी किताबों के ऊपर से वो चादर हटाता है, बोलते इधर पढ़ता हूँ ना साइड पे, इधर ही चक्की इधर साथ में बैठता हूँ। बोलते छोड़ पढ़ता है, ये कैसे मेन की तैयारी कर रहा है? लोग तो पूरा पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, उठते नहीं एक जगह से। बोलता नहीं मैं कर लूंगा। चक्की पे भी तो एक ही देर बैठे ही रहते हैं ना, उठते गए। अच्छा लेकिन शोर जो बहुत ज्यादा होता है। अब सब इस बेचारे का ना मेन का पेपर आ जाता है। सबसे ज्यादा जो मुझे डिसहार्ट सीन करता है ना, बहुत ज्यादा करता हूँ ये। कौन सा? अक्सर हम लोग साथ भी इस तरह हो जाते हैं, मैं रिलेट कर सका ना सीन को। वो सीन ये होता है कि भाई ये आता है मेन का, इसका इंग्लिश का पेपर होता है, ये कमाल कैसे लिख कर आता है, कमाल का। ठीक है। और कमाल कैसे लिख कर आता है, जैसे ही बाहर आता है ना, हाँ, क्या हुआ? बस फिर क्या होता है, ये उस लफ्ज को कुछ और समझ आता है। ओ लिखा होता है टूरिज्म, ये शिट। समझ लेता है वो लफ्ज। और ये बाहर आकर बोलते हैं यार मैंने इतना अच्छा पेपर दिया, ये किया वो किया, सबको बता रहे थे अपने एक लड़के को ना, कि भाई ऐसा कमाल के, जिससे मैंने अकेडमी में जिसमें मैंने तैयारी की थी, जिसमें मैं टॉप में था, उसी उस पर आ गया था टॉपिक पर। और वो तो मैं लिख कर आया, दबा कर लिख कर आया। वो साथ पर बोलते हैं ये कौन सा ऐसे जो मैंने नहीं लिखा, किधर था ये? बोलते सेकंड पेज पे, तूने नहीं देखा? बोलते कहाँ पे सेकंड अबे। पेज पे? सेकंड पेज निकाल के बोलते ये देख। बोलते अबे तुझे इतनी भी अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती है, वो नहीं, टूरिज्म लिखा हुआ है, देख जरा स्पेलिंग चेक कर। ये जाकर देखता है, उधर ही बैठ जाता है, इसकी गोटियां 2 बार या 3 बार मुंह में आ जाती अब तक। ये तो भाई मूवी देख कर पता चलेगा वो टॉपिक था एक्चुअली किसका, और ये किस पर हाँ लिख गया। ओए होए होए। हाँ। तो फिर ये क्या करता है, डिसहार्ड होता है सब कुछ, क्योंकि इसका मेन भी खराब हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है ना। यार अब एक ऐसे पर सीएसएस इतने में पास, सब्जेक्ट्स। करने के लिए सारे सब्जेक्ट पास नहीं करने होते हैं। एग्जैक्टली हाँ, सारे। तो आपका एक खराब हो जाए, ऐसे के मेन इंपॉर्टेंस होती है, वो आपका खराब हो गया, तो फिर आपका पेपर कहाँ से चलो पास चलो होगा? चलो खैर फिर। तो बस एक पेपर लुढ़क गया, तो फिर सारे भी लुढ़क गए, फिर आपको कहाँ से पास होगा? तो ये जाता है किधर? श्रद्धा के घर। उसी लड़की के हाँ, पास। मसूरी। उसी लड़की के दर। हाँ, कहते हैं ना, जब कोई नहीं संभालता फिर आपका प्यारा प्यार आपको संभालता है, ऐसा ही है। कभी कभार जूते भी लगाते थे। खैर खैर पहला प्यार जो आते हैं, हाँ वो तो है यार, अभी क्या करें यार, किसी को लगता है फिर पहला प्यार, बस यार ठीक है। तो हाँ, तो जब ना ये मसूरी जाता है उसके बाद घर में, उनका मसूरी में जब नॉक नॉक करता है, नॉक नॉक कौन, अंदर से वो निकल आते हैं, नौकर उनका काम करने वाला, बोलता है, तो बोलता है भाई श्रद्धा किधर है? बोलते वो श्रद्धा तो शादी पे गई हुई। अभी शादी किसकी होगी सोचो? श्रद्धा की। श्रद्धा की। देखा, माइंड से खेला ना मैंने, माइंड से खेल लिया। श्रद्धा की शादी नहीं होती है, वो किसी की शादी पे गई होती है अपनी दोस्त या ओके किसी और। ओके। तो वो बोलता है मुझे कॉल मिला कर दे, कॉल मिला कर देता है नौकर उसका। वो बोलता है भाई अपने दिल के इजहार कर देता है, आई लव यू बोल देता है। यार लड़की तो उसी दिन समझ गई होगी जिस दिन उसे ये पता तो चला कि श्रद्धा सच क्या में। बोलती है कि मनोज को बोलता है तुम भी बोल दो ना आई लव यू, तुम भी मुझसे प्यार करती हो। वो बोलती है जरा मेरे साथ में जो एक बगल में एक बंदा नहीं खड़ा है, उसको जरा फोन देना जरा, तुम्हारा तुम्हें काटती हूँ ना बड़ा अच्छा। तो उसको फोन देती है, नौकर को पैगाम बता देती है। नौकर फोन रखता है, बोलता है वो आपको यहाँ से जाने का कह रही, काट देती है बेचारे का बड़ा बुरा।
बेचारे का मेन फेल, टूरिज्म का उसको समझ नहीं आया, वो सदमे में इतना ट्रैवल का करा है, अब जेब में पैसे नहीं, खाने के उसके लाले पड़े हुए हैं, जॉब छूटी हुई है, आगे से काट के चली, अच्छी बात है ये। उसने नहीं साइड ले रही थी काटा, ना पहले, उसने इसका काटा है, ठीक है। उसने इसका काटा है। एग्जैक्टली। इतनी छोटी सी बात, अब दिल वो इतना दूर सफर नहीं, कराया, नहीं, उसका नहीं, बैकग्राउंड उसको पता होता है। नो, हाँ, लड़के ने काटा। एग्जैक्टली। ये ऑडियंस बताएगी किसने काटा, ऑडियंस ही बताएगी। ये ऑडियंस बताएगी। प्लीज ऑडियंस बताना, ऑडियंस, लड़की सही है या ऑडियंस सुन लो, लड़का, ये चीज सुन लो, आपने बताना है कि कि लड़का गलत है। उसने इतनी जगहों पर झूठ नहीं बोले, लेकिन उस लड़की को इम्प्रेस करने के चक्करों में झूठ बोलता जा रहा है वो। और वो एक टाइम भी नहीं, रोज, बंदी तो रोज समझ के ये आ रही। एरोनॉटिकल इंजीनियर आज मिसाइल Exactly. उठाएगा। मिसाइल उड़ाएगा। ठीक है, तो गाइज आपने बताना कि लड़की का कसूर था, लड़की ने डिच किया या लड़के ने डिच किया। लड़के ने किया यार। लड़के ने किया। हाँ। मुझे लड़की क्यों सुनाई दे रहा है। ठीक है, चलो 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 आगे शुरू करते हैं, ठीक है ना। फिर क्या होता है भाई, जब ये सब कुछ हो जाता है, ये बड़ा डिसाइड होकर किधर चला जाता है, अपने गाँव चला जाता है। जो गाँव जाता है, सब तो बेचारे ही समझ होते हैं कि भाई डीएसपी बनकर आ गया। डीएसपी बनकर आ गया। लेकिन अभी क्या बताएं, अभी फिर घर की उसकी मजबूरियां वगैरह होती हैं, सब उसके सामने खुश शोर कर रहे होते हैं अपने पहले आप तो ये घर नहीं जाता था, अब कैसे चला गया? को। बस ना, सारी बात है, बंदा सारी बात है। जब मैंने क्या बताया, जब बंदा दुख दर्द में होता है, पहले प्यार के पास जाता है, अब पहले प्यार से ठुकराता है, फिर अपनी माँ के आशियाने के पास आता है। पहले भी तो हुआ था यार, फेल। पहले प्रीलिम्स फेल हुआ था, मेन फेल नहीं हुआ था। और जब ऐसे जलील तरीके से बंदा लेकिन फेल हो ना, अपनी हरकतों की वजह से फेल हो, बंदे को ज्यादा दुख होते हैं। लेकिन एक बात है यार, पहले तो यार मोटिवेशनल स्पीकर्स भी तो बहुत थे इसके पास। अभी भी थे, तो सॉरी, गौरी भैया, पांडे, सब कुछ हाँ। दोस्त तो थे। तो फिर लेकिन इसको किस चीज की बंदा मौत पड़ रही? बंदा वाह, पहले प्यार की नहीं, मेरी बात सुनो। तो फिर क्या होता है, ये मुझे लगा है, दुख इसी चीज का लगा है कि ये पहली दफा झूठा करार दिया। ये मुझे लग रहा है दुख इसी बात का इसको, और किसी चीज का दुख नहीं। और उसको उसका भी दुख था भाई, सारी बात है। आपसे इतनी बड़ी चूक हो जाए यार, आपको चीज आती हो, फिर आप गंद हाँ, मार कर आ ये जाओ तो है यार। पेपर, आप गंद मार कर आ पेपर जाओ। में ना यार, ये बड़ा सदमा आप लगता रिलेट कर सकते हैं, हमारे साथ भी अक्सर हुआ है ओए कि यार ओए पीछे क्वेश्चन होता था, हम लोग पलट के नहीं देखते थे, हमसे और ये क्या कर आ गए। एग्जैक्टली। और अक्सर ये भी होता है कि दो लड़के लड़ रहे होते हैं, मेरा 13, मेरे वाले उसका अगले का 14, हमारा 70। आंसर एक लड़ा 13 पे, एक लड़ा होता 14 पे, मेरा 13, मेरा 14, 13 14 पे, हमारा आंसर क्या आता था 70। हम आउट ऑफ द क्यू होते थे, ये भी सीन होता था। हाँ, तो हम बोलते लड़के किस पे बात पे रहे, हम लोग अगर अपना बता दिया तुम तो कहीं, हम तो नो वेयर है, हम लोग तो कहीं भी नहीं है भाई। हाँ। तो ये सीन है भाई, देखो, राइट, ठीक है ना। कंटिन्यू करें आगे। तो ये अपनी माँ के पास जाता है, अपने घर चला जाता है, तो वहां से उसको एक बैड न्यूज मिलती है कि इसकी दादी बेचारी फोत हो जाती उसी दौर में मतलब, या 1 साल 2 साल पहले? है। मतलब उसको बताते चंद नहीं दिन हैं। पहले या चंद दिन मतलब पहले क्या? नहीं, काफी टाइम हो जाता है। ओ, हार्ड ब्रेकिंग मोमेंट था भाई ये मूवी का, बहुत ज्यादा। ये तो बेचारी यार, दादी, एक तो सदमा हाँ था उसको ऑलरेडी, फिर ऊपर से दादी जिसने हाँ ऑलरेडी उसकी इतनी हेल्प की, हाँ। ठीक है, वो ही नहीं रही यार। इट्स लाइक कि भाई दिल पर लगी। हाँ ना यार, जिनके लिए बंदा कुछ करना चाहता है उनके लिए जाए और वो पीछे से ना हो यार, ये बड़ा खराब सीन था। बस फिर ये गिला करता, आपने मुझे बताया कि नहीं बोलते, क्योंकि दादी ने मना किया था कि भाई वो बड़े अहम मकसद के लिए गया हुआ है, उस बेचारे का दिल भी, मुझे रोना आ रहा है यार। खैर इट्स इसको हार्ट इसको ब्रेकिंग। हाँ, इसको फटा सीन को क्लोज अप करते हैं, बस बड़ा सेंटी सीन है। उसके बाद भाई श्रद्धा से रिजेक्शन हो गई, ये सब कुछ हो जाता है, ठीक है। अब इनके पास क्या रह जाता है, सिर्फ एक लास्ट चांस, जो कि फोर्थ चांस है अटेम्प्ट का, ठीक है। फिर ये क्या करता है, गौरी भैया बोलता है, सुन भाई, मैं भी चला गया हूँ, सारी नैया खत्म हो गई है, तू अगर ये आटी चक्के पे लगा रहा तो उससे क्लियर नहीं होने वाला। गौरी भैया बोलता है, तो अपने छोटू को बोलते हैं, जिसकी दुकान में काम करता है, बोलता है मेरे कमरे में इसका सारा सामान सेटअप बना, मैं जहाँ भी रहूँ, ठीक है ना, अपने छोटे मोटे जगह पे, इसका खाना दोपहर दोपहर का सबका खाना जो है ना, सुबह दोपहर शाम का, वो वो मेरी तुमने जिम्मेदारी। इसको बना कर देना है। फिर ये बोलता है, भैया मेरे घर में जो वो है, पहले तो मान नहीं रहा होता ना कि आप क्यों करेंगे, तो बोलता है साल सही है, जब तेरी तनख्वाह आएगी ना तो डबल लूंगा, खुश। बोलता है ठीक है। और बोलता है वो घर में का जो मैं भेजता हूँ पैसे वैसे, वो बोलते हैं, गौरी भैया बोलता है वो मैं भेज दिया करूँगा महीने के महीने, जो तू भेजता था, तू टेंशन ना ले, तू बस घर में कमरे में बैठ के बस तू पढ़, पलंग तोड़ जो होती है तैयारी कर रहा होता है।
और उसके बाद एट द एंड भाई जब टेस्ट वेस्ट होते हैं, प्रीलिम्स क्लियर करता है, वहाँ से वो भी अपने प्रीलिम्स क्लियर कर लेती है, यहाँ से ये अपना जो है मेन क्लियर करता है, वहाँ से उसका मेन भी क्लियर हो जाता है। लड़की का। हाँ, लड़की का मेन भी क्लियर हो जाता है। ठीक है। और लड़की का जो है ना, मेन के साथ इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है। ठीक है। ओके। इसके मेन बाद में क्लियर होता है मनोज के, उससे पहले उसका सब कुछ क्लियर हो जाता है। ओह, वो बन गई। हाँ, समझ लो वो बन गई। हाँ। ठीक है। और उसका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है। अच्छा। ठीक है। फिर वो बड़ा खुश खुश होता है भाई। ठीक है। अब वो घर में अपने मसूरी में रह रही होती है। फिर इसका ना मेन क्लियर हो जाता है मनोज का, काफी कुछ टाइम बाद। जब मनोज का मेन क्लियर होता है, अब इसका जो दोस्त होते हैं, जब ये लिस्ट विस्ट चेक कर रहे होते हैं, पांडे जो होता है, तो ये बड़ा डिसार्ड होता है। ये कॉल पे बात कर रहे होते हैं, अपने बाप उसको बातें बातें सुना रहे होते हैं। तो मनोज जो है ना पांडे के पास आता है फोन पे ना, फोन लेने के लिए, कॉल बात करने के लिए। तो पांडे बोलते हैं किससे बात करनी है, बोलता है मनोज, बोलता है मैंने तो वन एंड ओनली श्रद्धा से बात करनी है। ओए तो होए। बोलते हैं, फिर मनोज जो पांडे है ना, वो जारी पर गुस्से में होता है हाँ। कि सब तेरा, बोलता है तेरा क्लियर हो गया, तुझे भाई का नहीं पता, भाई का रिजल्ट पूछने तो नहीं आ रहा। सही है। तुझे सिर्फ श्रद्धा की पड़ी है, अपने प्यार की पड़ी है। ये बात भी है यार, ये ठीक है। बात भी बिल्कुल यहाँ थोड़ा सही मुझे है। सही लगा था पांडे। क्योंकि हाँ यार ना। उसने साथ तो बहुत हाँ। दिया यार। तो फिर पांडे बोलता है कोई नहीं, बोलता है ये तू, तुझे यहाँ तक पहुंचाया किसने, दिल्ली तक लेके कौन है। सही तो बोला यार बोलते उसने। बोलता मैं लेकर आया। बोलते कपड़े तू पहन के घूम रहा है, मैंने तुझे दिए। बिल्कुल। फिर बोलता है, वो उसके मतलब को ताने वाने कसता है। ठीक है। तो फिर श्रद्धा को बोलते हैं, श्रद्धा के बारे में बातें उल्टी सीधी कहना फिर वो शुरू कर देता है। फिर मनोज बोलता है श्रद्धा के बारे में एक लफ्ज नहीं, श्रद्धा के बारे में एक लफ्ज नहीं, मेरे अंदर का बॉबी देओल जाग जाएगा। सनी देओल है, बॉबी देओल है, वो जाग जाएगा। बॉबी। सनी है, सनी सनी। देओल है, सनी अच्छा, देओल, हाँ, वो सनी। नलके उखाड़ने वाला सनी देओल। बॉबी देओल कहाँ से, बेचारा है बॉबी देओल। सनी। अभी बेचारे ने एनिमल मूवी की थोड़ा तो रिगार्ड देते बेचारे को। ठीक दे है। दिया, दे दिया। तो तो जो है, वो जो है ना, उसको कुछ बोले बिना ना, बोलता है उसके बारे में एक लफ्ज नहीं, मनोज बोलता है, बस चला जाता है। किधर चला जाता है, कॉल करने, पीटी सर से कॉल करने चला जाता है। अपने घर कॉल कॉल वॉल करता है, सबको बताता है। ठीक है। और श्रद्धा को भी कॉल करता है। वहाँ श्रद्धा की माँ फोन उठाती है, और श्रद्धा की माँ बोलती है कि, और मनोज बोलता है कि भाई मुझे मेरी श्रद्धा से बात करो। बोलती है वो फिलहाल तो बाहर गई, जब वो आएगी मैं आपकी उससे बात करा दूंगी। फोन रख देती है। और थोड़ी देर बाद सीन दिखाते हैं, श्रद्धा साथ ही कमरे में बैठी होती है। है अब क्या हुआ होगा सोचो। यार, ये तो बड़ी वो है ये क्या कटा रही है, नहीं कटा रही है, नहीं कटा रही नहीं है, नहीं कटा रही है। क्या यार, करी, क्या होगा बहुत सोचो। पटाएगी यार। फिर क्या होगा। इनका तो सीन ऑन नहीं हो गया था। सीन तो ऑन हो वापस गया ऑन हो था, गया है ना। वापस पैचअप भी हो गया। हाँ, तो क्यों मेन कटाएगी में यार। बड़ी इन्होंने एक दूसरे को कॉन्ग्रेट्स का, इसलिए उसने कटा। लड़के ने मेन उस लड़की के कामयाबी पे वो कहा। अब मेन जब इसका क्लियर हुआ तो लड़की बात नहीं करी, क्या हुआ, चल रहा। और माँ ने कॉल उठाई, ठीक है चल रहा। यार ये तो मुझे भी समझ नहीं है, लेकिन बड़ा दिलचस्प चल रहा है जो भी चल रहा है। मतलब लग रहा है कि आगे भी पता चले यार, मिस्ट्री है क्या इसके पीछे। है ना। हाँ। सुनना चाहती हो, हाँ। हाँ। फिर मूवी देख लो। तो तो फिर क्या होता है भाई, हाँ। तो ये अब रूम में बैठी होती है, माँ अंदर आती है, बोलती है, श्रद्धा अपनी माँ को बोलती है आपने झूठ क्यों बोला उसे, अब मुझे बात क्यों करने नहीं दे रही। बोलती है क्योंकि तुम्हारे अब्बा नहीं चाहते, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बारे में क्या खबर उनको पता चली। क्या, ये तो आप बताओ ना, क्या किसका खबर और पता इसका चली। सीन और है। नहीं, ये तो सबको पता था पहले। फिर ये दोस्त है, घर आ रहा था वो, पिछली दफा वो आ गया था। एक तो पहली बात ये है कि यार उसके पास उसका लैंडलाइन नंबर है, मतलब घर का और नंबर था, नहीं है। फोन फोन नहीं। उसने बताया था ना, मतलब लैंडलाइन नंबर था ना, फोन तो नहीं था। अच्छा। हाँ। उसने घर का एड्रेस बताया था कि जिस तरह घर में पहुंच गया था वो, खैर लैंडलाइन बताओ नंबर दिया। क्यों, क्या वजह। तो ये थी कि किसी ने अननोन नंबर से उसके बाप को बताया था कि दे हैड स्लेप्ट पांडे। दे हैड स्लेप्ट टुगेदर। पांडे जी ने। मुझे क्या पता। ये तो है दे हैड स्लेप्ट यार, टुगेदर। क्योंकि उसने उसको सुना दी बातें कि उसके बारे में एक लफ्ज नहीं, तो इसने बोला बेटा ऐसे तो फिर ऐसे। और फिर क्या पांडे होता जी। है, उसी रात हाँ। जो है ना, ये अपने दोस्त को कॉल करता है मनोज, पांडे को। ठीक है ना। सही है। पांडे को जब कॉल वॉल करता है रात को, तो वो नहीं उठाता। हाँ, तो वो कॉल उठाता है, उठाते। लेकिन कॉल पे बात करता है थानेदार साहब। अच्छा। बोलता है आप कौन, बोलता है मैं तो उसका दोस्त बात कर रहा हूँ। बोलता है आ जाओ, अपने नवाब साहब को लेकर जाओ यहाँ से। ठीक है ना, ये आपके दोस्त हैं, नशे में दो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं। ये पुलिस इधर आता है थाने में, तो भाई सारी बातें इतना मेन क्लियर किया तो इसको, उसको इतना तो पता होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। बोलते भाई आपने किस धारा में इसको अंदर किया हुआ है, किस एक्ट में। फिर छुटवा उड़वा के ना ले जाते हैं इसको, पांडे को। फिर पांडे का ना बोलता है अपना मोबाइल तो दे। मोबाइल देता है, बोलता ले। बोलता है श्रद्धा होम पे कॉल किसने की।
ओए। तूने की? बोलते हाँ यार वो मैं थोड़ा बहक बहक गया था तेरे इसमें ये वो, ठीक है थोड़ा तूने ऐसी वैसी बातें बोली। बोलता आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाइयो। बस यहाँ से इनका दोस्ती एंड। क्या लगता है दोस्ती एंड हो गई होगी ना अभी? यार पहली बात ये है कि मतलब इतना भी कुछ खास वो नहीं बोला उसने, ठीक है। इतना भी क्या प्यार यार, उसके सिर पर सवार हो गया। एहसानों तले उसका प्यार, मतलब वाओ ग्रेट। मैं तो भाई इसको खुद कर्ज समझूंगी यार, इस बंदे को। इतना भी मनोज, क्या, और नहीं तो यार अपने लिए इसका सब सेट था। तो उसके घर जब में तक कि उसने गलत बात बोली ना उसके गलत बाप बात को। बोली, ठीक है थोड़ी देर फाइन, पहले तो आप मान बोल रहे थे लिया। कि वही पांडे ने अभी गलत किया। अभी हाँ। पांडे जी को इसको समझाता, बोलता यार दोबारा कॉल कर ले, तू दोस्त तो है, बोल। वो सब ऐसे ही बोल दिया था ना, बात खत्म, मामला सॉर्ट। लेकिन नहीं भाई। लेकिन नहीं दोनों की यार वो तो हिट हुए ना यार, कि वहाँ उसके भी जो है जज्बात पहले उसने हिट कर दिए क्योंकि वो यार फेल हो गया था। जज्बात सबके उसकी मजरू हुए, ये फैमिली तो उसको है। फैमिली उसको बातें सुना रही थी, ठीक है ना? सही। हाँ और वो उसको आकर नहीं उसको महबूबा का पड़ा हुआ है। महबूबा एग्जैक्टली से बात कर लो। exactly। भाई ठीक। बात तो यही है, आप अगले की फीलिंग्स को नहीं समझते, अपनी आपको पड़ी रहती है, ठीक है। जब ये सब कुछ होगा फिर तो यार ये होगा, हम्म। फिर तो नेगेटिविटी यार मतलब कहीं ना कहीं से आएगी। सही। एग्जैक्टली exactly यार, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, मतलब अगले का नहीं तुम सोच रहे हैं, तो फिर तो होगा। तो खैर से जब ये सीन वीन हो जाता है ना, ठीक है सब कुछ, और फिर एट द एंड उसकी उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग वो भी क्लियर आउट हो जाती, ठीक है ना? उसके बाप की भाई, कि श्रद्धा का ये जो भी सीन हुआ था, तो भी क्या करती श्रद्धा ना, दिल्ली आ जाती है, ओके। ठीक है। और जब दिल्ली आ जाती है तो ना इसको बोलती भाई फुल मोटिवेट करती कि भाई तुमने कुछ करना है अभी, बनना है, ठीक है ना? तो वो बस ये लगा रहता है, पढ़ाई करता रहता दोस्त से कट ऑफ हो जाता है क्योंकि दोस्त ने जो हरकत की होती है, ठीक है। तो जब पढ़ता है फुल मेहनत करता है, एट द एंड क्या होता है इसका इंटरव्यू का टाइम आ जाता है, क्योंकि मेन तो उसने क्लियर कर लिया होता है द डे इंटरव्यू का। केम। हाँ, जो इंटरव्यू का टाइम आ जाता है, ठीक। अब ये गाड़ी में इसको छोड़ने जाती है अपनी वही वाली ना सरकारी गाड़ी में, ये जाते हैं यूपीएससी के ऑफिस में, ऑफिस से सवालात वगैरह पूछते हैं, ठीक है ना? और जो होता है फिर इसको जाते जाते ना जब उसका इंटरव्यू खत्म हो जाता है ना, फिर जो उनका हेड होता है जिसने कमेटी में जो होता है, जैसे ही रूम से बाहर जा रहा होता है उसको बोलता है जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। बहुत ही कोई एरोगेंट किस्म का इंसान था अच्छा। ये जो कैंडिडेट था। इस बात सुन लेता है, चला जाता है। फिर ये डिसाइड बोलते हैं यार इस तरह के रिमार्क्स दिए मैं कहाँ ही सिलेक्ट होऊंगा। हाँ हाँ जब हाँ। रिजल्ट का डे आता है, लिस्टिंग जब होती है, तब इसकी बीवी इसको सॉरी और जब तो फिर श्रद्धा जो है ना इसको मुझे क्या मुझे लग रहा है मूवी खत्म होने से पहले मुझे लग मैं रहा बड़ा है एक्साइटेड हूँ। तुम्हें बड़ी जल्दी है उसको बीवी हाँ ना, बना मिल दे। जाना चाहिए, दो बिछड़ो प्यार वालों को बिछड़ना नहीं चाहिए, मेरा ज्यादा ख्याल। आई फील जितना दूर रहते उतना प्यार बढ़ता है, मेरे ख्याल से। अब ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये गलत भाई चीज है। मेरी तो यार साइकी यही है, बाकी अल्लाह जाने बाकी वाह। किसकी क्या साइकी है। ऑडियंस ही बताएगी। मेरे ख्याल में तो साथ रहना चाहिए। साथ रहने में ना साथ होना, ज्यादा प्यार साथ होना, बढ़ता नहीं है यार, बिखर जाता है, फिर ठीक तो है। उसका मतलब प्यार है ही नहीं। दूर जितना ये भी रहोगे ऑडियंस ना हमें बताए, ये भी ऑडियंस हमें बताए। उतना प्यार यार मतलब ज्यादा होता अच्छा। है यार। हम्म। या अच्छा ठीक है। और नहीं तो। अच्छा ये तो ऑडियंस ही बताएगी भाई, लेकिन मेरा मेरा तो ख्याल है कि भी साथ साथ होना चाहिए, फिर आप फिर देखो प्यार ना कहलाता है यार, ना जब यार। देख लो यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, ठीक है, शुरू हम्म। शुरू में उनकी अट्रैक्शन कुछ ज्यादा ही होती है। हम्म। बोलते साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे, मतलब जो ये हाँ। समथिंग, मतलब तुम्हारा मेरे साथ नहीं छोड़ूंगा, जन्म जन्म तुम मेरे साथ, दिस एंड हाँ। दैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। हम्म। शादी हो जाती है, फिर उन्हीं लव बर्ड्स की डिवोर्स कैसे हो जाती है, हाउ हाउ तो उसका दिस मतलब, हैपेंस। उसका मतलब वो प्यार करते ही नहीं है। प्यार का मतलब ये नहीं होता प्यार कि आप जो है सिर्फ एक बंदे से डिमांड कर रहे हो, गिव एंड टेक होता है प्यार, कि आपको यार कुछ शुरू उसकी शुरू में सभी कुछ होता है, नहीं नहीं बात सुनो। गिव फिर एंड इसका टेक मतलब सब है, हो फिर रहा इसका होता मतलब है है। आप जो है सिर्फ मुफाद परस्त होंगे, सेल्फिश होंगे, ठीक है ना? वो हाँ आपको लाइक सिर्फ मनोज। नहीं लाइक मनोज तो नहीं, मतलब आपको फिर आपको ना अपने सिर्फ रिलेशन में ना सेल्फिशनेस ही दिखाई, तभी उसके बाद जो चीज़ें प्रॉपरली वर्क नहीं करती। अगर आप गिव एंड टेक पर भरोसा रखो ना, मतलब कि आपको आपको लड़की कुछ अगर अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, तो आप उसको चलो सही ठीक है एडजस्ट कर लो। फिर सर लड़की की अगर कोई लड़के को चीज़ अच्छी नहीं लगी तो एक फिर लड़की को मिसाल जो है दूं मैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। यार ये क्या है, हाँ व्हाट इज दिस। इस तरह तो ये का मिसाल का किधर डाल रही हो आप? इस तरह नहीं यही होता, है, रिलेशन चलता ही इसी तरह है। जब वो बंदी अगर घर कोई में आ एक डाउन जाती है ना, नहीं बात सुनो, या अगर कोई बंदा घर में आ जाता है, ठीक है, हाँ बोलते हैं यार अब तो ये मेरे एक्सेस में,
फिर वो बोलते हैं यार तो यही तो गलत चीज है, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि गिव एंड टेक, ये यही क्या तो है? सीन है। मैं ये तो बोल रहा हूँ कि ये तो फिर आप सिर्फ लड़की को पाना होता है, ये लड़की को प्यार करना नहीं होता है। ये वही तो तो मैं जिद हो बता गई, ये रही तो हूँ जिद हो गई, यार, ये तो वही जिद हो तो गई। मैं बोल रही हूँ। हाँ, मैं प्यार की बात आजकल कर यही रहा चल हूँ, रहा है। मैं प्यार की बात कर रहा हूँ, इट्स मैं जिद की, ट्रेंडिंग, मैं जिद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्यार की बात कर रहा इट्स हूँ। अभी आप ट्रेंडिंग, कंफ्यूज कर रही है। इट्स प्यार यार। ये सब कहाँ से बोलते हैं प्यार है? यार आई ये लव यू, जिद है, जिद थ्री है। मैजिकल वर्ड्स। हाँ, ये एक तो लस्ट है, पहली चीज ये, और ये ज्यादातर कौन करते हैं? परवर्ट लोग करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये तीसरी चीज क्या है? ये जिद है। जो प्यार होता है ना, वो निभा वो आपको निभाएगा यार, कि अगर उसका बैड टाइम चल रहा है तो आप। एक बात बताओ यार, लव करने की भी कंडीशंस होती है ना। लस्ट लव, लव इधर मुझे लस्ट सुनाई दे। हाँ बोल। लव करने की भी कंडीशंस होती हैं। हाँ, अब तुम्हें किसी भी लड़की से हो जाएगा प्यार? ऑफ कोर्स नॉट। किसी भी नहीं ना, यही मैं बोल तो रही मैं हूँ। प्यार करने से पहले सोचूंगा आप ना कि उन भाई। कंडीशंस पर उतर रहे हैं तो आपको प्यार हो रहा है, सो इट मीन्स इट्स नॉट लव। अकॉर्डिंग टू यू इट्स क्या नॉट लव। कैसी बातें कर रही हो यार आप? एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, लव यू शुड कंसीडर दैट। लव लोग पता है किसको लेते हैं आजकल? पता है, मैं बताऊँ किसको लेते हैं? जो आप बोल रही, जो आपकी डेफिनेशन है, आप बोल रही हैं कि भाई जो कहते हैं लव, लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट मेरा नजदीक कुछ भी नहीं होता, उसके बाद जो चीजें चलती है ना वो बड़ी मैटर करती है। यही लॉन्ग तो लॉन्ग बोलना लॉन्ग चाह टर्म रही में, हूँ मैं। लॉन्ग टर्म में। एग्जैक्टली। तो फिर आप टाइम साथ गुजारे, आपको फिर पता चलेगा ना कि उसको वो उसकी कमियां क्या हैं, आप पे कमियां क्या हैं। फिर ये नहीं कि आपको उसकी कमियों को निशाना बनाना, नहीं, उसको उस चीज को सपोर्ट करें उस वक्त, उसको उसकी चलो फिर वीकनेसेस को। आगे स्टोरी चली। हाँ ठीक है। तो ये ऑडियंस हमें बताना भी क्या है, हमारी तो बहुत बड़ी बहस हो गई इस चीज को लेकर, लेकिन अभी तक भी हम कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। वो अपनी जगह सही, मैं अपनी जगह पे सही हूँ। अभी आप ही बताएंगे, कमेंट करके बता रहा हूँ भाई। और मैं पता नहीं मेरा लोग कितना साइड लेते हैं, उनकी साइड कितना लेते हैं। मेरी साइड लेना भाई। अभी बाइस्ड हो रहे, बाइस्ड। नहीं, मैं हक पे हूँ, मैं सही बता रहा हूँ यार, ठीक है। तो उसके बाद जब ये जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए, ये बड़ा डिसाइड होता है, जिसने लास्ट में रिमार्क्स सुने होते हैं कमेटी के हेड से। तो श्रद्धा को बोलते हैं मैं नहीं जा रहा हूँ, आप खुद ही देखो। फिर एट द एंड श्रद्धा जाके चेक वेक करती है, एट लिस्ट। द एंड इसका नाम होता है, ओह माय और गॉड। बस फिर हैप्पी एंडिंग एट द एंड, बस बस फिर इनकी शादी हो जाती। एट द एंड की शादी हो जाती है। और वो वही वर्दी जो शुरू में आपने बोला नहीं हाँ था, हाँ हाँ, वो वो वर्दी पहन यही लेते पहनी, हैं। ओए सिविल ओए आर्मी। यार, मतलब मेरा मतलब हैट्स ऑफ टू गौरी भैया, हैट्स ऑफ टू पांडे जी। पांडे जी, क्योंकि पांडे जी भी एट द एंड ये मिलने जाते हैं पांडे जी से। और अच्छा। पांडे जी को रिपोर्टर बनाते हैं, क्योंकि जो एट द एंड रिपोर्टिंग करते हैं ना, वो पांडे जी करते हैं जब ये इनका नाम हम सब कुछ आता है। तो हैट्स ऑफ टू पांडे जी, हैट्स ऑफ टू श्रद्धा भाभी। नहीं, नो डाउट लड़की पर सपोर्ट करती है, क्योंकि सर लड़की एट द एंड जाने से पहले ना, इंटरव्यू में जाने से पहले इसको चिट भी देती। अच्छा। हाँ, फिर ये जब इंटरव्यू को गैप आता है, इसको एक बीच में इंटरव्यू लेते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं, फिर इसको वापस बीच में बुलाते हैं। तो फिर जब पढ़ता है ना, फिर इसको लिखा होता है उसने कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी, चाहे तुम आईपीएस ऑफिसर भी बन जाओ या तुम चक्की वाला बनो, मैं तुमसे प्यार करूंगा, आई लव यू। तो मतलब लड़की को, श्रद्धा के लिए भी ओ तेरी। हैट्स ऑफ। ऐसी लड़कियां यार पता नहीं कहाँ मिलती हैं, मैं तो हैरान हाँ, वो पड़ोस के बगल में है ना। हूँ। कौन सी भी देख ली। चलो यार, ओके देन भाई, अल्लाह हाफिज। गाइस ये आए स्टोरी सुनकर बड़ा मजा आया, मतलब है ना, इतना सच्चा काफी प्यार। ओ टर्निंग पॉइंट्स भी थे, काफी सही। लड़की सिर्फ सेक्रीफाइसेस करे, लड़के जाए भाड़ में, है ना, ऐसा ही था। वाह, क्या वाह। स्टोरी थी यार, दिल को लग लड़कों गई ने मेरे। सेक्रीफाइस नहीं, लड़के ने बेचारे ने यार आटे में चक्की पीसी, पता नहीं क्या कुछ वो नहीं सब किया। अपने लिए कर रहा था, लड़की के लिए मैंने रत्ती बराबर कुछ करते ही नहीं देखा उसको, झूठ के अलावा। नहीं, इसका एफर्ट है, चलो यार, इसका बहुत मजा आया स्टोरी का। इस तरह की स्टोरीज और लाते रहेंगे हम आपके लिए। टिल दैट फ्रॉम माय साइड, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज गाइस।